आज मिड ईस्ट में वार खत्म हुआ, मानव सभ्यता के लिए बड़ा अच्छा बात है। पर अच्छा बात तो सही है, पर ये एक संगठन बनेगा जिस संगठन एशिया महादेश में बड़ा परिस्थिति गंभीर करेगा। और इस संगठन में चाइना भी रहेगा, सारे मुस्लिम कंट्रीज रहेंगे, अमेरिका रहेगा, रहेगा और नाटो की सदस्य देश भी रहेंगे। पर बात है ये युद्ध मिड ईस्ट में खत्म होके फिर दूसरा शुरू होने की भी है। तो इसलिए ये हम लोगों को, भारत के लोगों को भविष्य के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में बिल्कुल वार होगा। पर एक बात हिडन रहता है जो चाइना का बात है। पर चाइना आज जितना विचार करता है, जितना उनका ओपिनियन से आगे, वो भी उनके साथ मिलके भारत के विरुद्ध में कार्य करेगा। तो इसीलिए सारे विश्व में बड़े बड़े देश जो चाहते हैं, अमेरिका जैसे देश चाहता है अपने मुट्ठी में सारा विश्व को रखेगा, ये संभव नहीं है, ना संभव होगा। क्योंकि जिस समय धर्म स्थापना का समय है, इस समय इसका क्या महत्व है। हाँ, युद्ध में सारा विश्व में बहुत बड़ा क्षति मानव का होगा। और भविष्य साथ लिखा है, मानव सभ्यता का आपद के लिए अमेरिका जिम्मेदारी है, और विश्व युद्ध का जो क्षेत्र बनेगा इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदारी है। तो इसी विचारधारा में युद्ध खत्म नहीं हुआ, समय खत्म नहीं हुआ, धर्म अधर्म का विचार खत्म नहीं हुआ है। इस समय पाप बहुत बढ़ गया, और पाप बढ़ने के कारण दुनिया में विनाशकारी सिचुएशन चलता है। पहले से जो विचार था अमेरिका ईरान फिर मिलेंगे, वो हो गया। और एक बात आता है, भारत के साथ पाकिस्तान का क्या वार होगा? बिल्कुल होगा। पर इस बार वार में सारे मुस्लिम कंट्रियों का, अमेरिका का पूरा समर्थन उनको प्राप्ति होगा। शास्त्र में लिखा है एक साथ चाइना भी वार करेगा, और ये समय इसी समय चल रहा है। तो इसीलिए हमारी सबसे बड़ा रक्षाकर्ता भगवान है। भगवान के सिवा भारत को कोई रक्षा नहीं कर सकता। भारत की रक्षाकर्ता स्वयं भगवान है, जगन्नाथ है, कृष्ण है, राम है। तो इसीलिए जितने युद्ध हो, जितने विनाशकारी तत्व आए, उन्हीं शक्तियों को दो तरफ से लड़ाई करना पड़ेगा। एक तरफ से वो भौतिक तत्व से लड़ाई करेंगे, दूसरी तरफ से आध्यात्मिक तत्वों का लड़ाई को भी सामना करना पड़ेगा। आध्यात्मिक शक्ति भगवान के महाविष्णु की शक्ति, जो कल के भगवान की शक्ति। भौतिक शक्ति जो सरकारों का आर्मी मिलिट्री है। दोनों शक्ति के साथ भारत विरोधियों को लड़ना पड़ेगा। जिस समय वो लड़ाई करेंगे भारत के साथ, उसी समय उनकी देश में प्राकृतिक आपद बड़ा बड़ा आपदा आएगा, नेचुरल डिजास्टर, उसको भी सामना करेंगे, हमारे साथ भी लड़ाई करेंगे। ज्यादा लड़ाई करेंगे तो भगवान के और प्रहार जैसे अमेरिका जैसे देश प्राकृतिक लड़ाई में हार मानेंगे, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे अर्थ हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए भविष्य मालिका का एक फाइनल रिपोर्ट है। फाइनल रिपोर्ट क्या कहता है? फाइनल रिपोर्ट में आता है वार होगा, सब मुसलमान कंट्री भारत विरुद्ध में काम करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। चाइना भारत विरुद्ध में काम करेगा, इसमें संदेह नहीं है। और भारत के ऊपर आगे कई
ध्यान लगाएंगे, इसको कई नियम लागू करेंगे ये मिलके परेशानी के लिए, और इसके लिए वो प्रस्तुति क्योंकि वो चाहते हैं भारत की आर्थिक परिस्थिति को तोड़े, उसका बाद वार करेंगे। तो इसीलिए इसको भी विचार में लेना चाहिए। भारत के ऊपर बहुत प्रकार वो नियम लगाएंगे भारत अर्थनीति को तोड़ने के लिए, पर खुद का अर्थनीति तोड़ेगा ही, उसको कोई नहीं रक्षा कर सकता। आध्यात्मिक लड़ाई में धर्म का विजय होता है, भौतिक लड़ाई में पापियों का विजय होता है। तो आध्यात्मिक लड़ाई भी शुरू हुआ है, और जो लोग गलत तरीका से अन्याय युद्ध करेंगे भारत के साथ, उनको भी सबक मिलेगा। सारे विश्व की जितने देश है, अभी भी समय है। अगर सनातन और भगवान के शरण में आएंगे, बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा, और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे, और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।